यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री अनंताचार्य जी महाराज की अच्छी बातों को देश दुनिया में पहुंचाने का हमारा प्रयास है, जो आप सभी श्रोताओं के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यदि आप श्री अनंताचार्य जी महाराज से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बुधवार को आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक श्री अनंताचार्य जी महाराज ने भारत देश की संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रोताओं को कहा कि आज लोग पढ़ लिखकर विदेशों में पैसा कमाने चले जाते हैं और वहां रहते वहां की संस्कृति को भी अपना लेते हैं और नागरिकता हासिल कर वहीं बस जाते हैं। अनंताचार्य जी महाराज ने उन लोगों से कहा कि आप कहीं भी रहें, लेकिन हमारे देश की संस्कृति को ना भूलें और न ही इसकी तुलना करें। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा कि जो विदेश जाकर बस जाते हैं उन्हें हमारे देश की संस्कृति से प्यार नहीं है, वह संस्कारहीन होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मर्यादाओं में नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें विदेश अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि जब संस्कारों की बात होती है तो वही भारत में रहते हैं जो संस्कारवान हैं। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा कि भारत विविधता से भरा देश है और देश के युवा भारतीय संस्कृति के कर्णधार हैं। विकसित और सशक्त देश की कल्पना स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर ही मिल सकती है। हमें अपनी संस्कृति, पुरातन चिंतन और शिक्षा पद्धति को नई पीढ़ी को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय होने का अर्थ वास्तव में देश के लोगों में, बच्चों में भारत के इतिहास, संस्कृति का, यहाँ के महापुरुषों का ज्ञान होना आवश्यक है। अपने देश का साधारण परिचय भी यदि हमें नहीं है तो हम वास्तव में अभी अधूरे हैं। इतनी प्राचीन और समृद्ध हमारी संस्कृति रही है जिसका वास्तविक ज्ञान आज की युवा पीढ़ी को होना आवश्यक है। सरकारें तो अपना कार्य कर रही हैं। एक नागरिक होने के नाते अपने देश की संस्कृति का अक्षुण्ण रखने की जवाबदारी भी हम सबकी है। वहीं आज दुनिया तेजी से बदल रही है और बच्चे आधुनिक जीवन शैली और परंपरा के बीच भ्रमित हैं। यह माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे आवश्यक पारंपरिक मूल्यों, संस्कृति और रीति रिवाजों को बनाए रखने के बीच एक सही संतुलन बनाएं, ताकि इससे बच्चों को अपनी पहचान और विरासत को अपनाने में मदद मिले और वे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, चाहे वे कहीं भी रहना चाहें। उन्होंने कहा कि यह संस्कार ही है कि हम किसी को मारते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह हिंदू विचारधारा ही है जो कहती है कि शाकाहारी बनो, जबकि और किसी धर्म में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि शाकाहार क्यों बनो, शाकाहार होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति शाकाहार होगा उसके अंदर दया व करुणा का भाव होगा और जिसके अंदर दया करुणा होगी वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हत्या वही कर सकता है जो निर्दयी होता है, जो किसी को मार कर खाता है। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा कि जिसके अंदर दया है वही हिंदू है और जिसके अंदर करुणा है वही सनातनी है, और जिसके अंदर करुणा व दया नहीं है वह हिंदू सनातनी नहीं हो सकता। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी का यह दोहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ी है जब लग घट में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से मानव मात्र को यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दया ही हर धर्म का मूल यानी जड़ है, जबकि सभी पापों के मूल में अभिमान होता है। अभिमान के आते ही मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है और वह पाप के गर्त में गिरता जाता है। उन्होंने कहा कि आज वर्तमान में यह परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश की संस्कृति को बदलने का कार्य एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, फिर चाहे वह चिकित्सा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। अनंताचार्य जी महाराज ने कहा कि इसे आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी संस्कृति व धर्म को नहीं समझ सकता।